नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही जनता से किए गए वादे को पूरा कर सकती है। यूसीसी को लेकर बनी समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। लिहाजा कहा जा रहा है कि धामी सरकार जल्द ही विधानसभा का सत्र बुला सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। खबर है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र बुला सकती है। देखिए, अब यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो सर कमेटी के द्वारा सौंप दिया गया है। उसको हम विधानसभा सत्र में उसको लाएंगे, उसको पारित कराएंगे। जैसे कि उत्तराखंड सरकार की मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था उत्तराखंड की जनता के साथ कि हम यूसीसी लागू करेंगे। 22 के चुनाव के पहले हमारी घोषणा थी और सबसे पहली कैबिनेट में हमने इसको स्वीकृति देने की काम करे थे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सत्र बुलाएंगे और उस सत्र में उस यूसीसी को और हमारे राज्य आंदोलनकारियों वाला जो आरक्षण है उसको हम स्वीकृति देंगे और उसको उत्तराखंड में पारित करेंगे। तो क्या उत्तराखंड सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधानसभा में पेश कर इसे राज्य में लागू करेगी? इसी मामले को लेकर पिछले महीने राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद से ही यह माना जा रहा था कि ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अब तेजी से काम किया जा रहा है कि अब ड्राफ्ट तैयार भी हो गया और सरकार को भी सौंप दी गई। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है। और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक रूप से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है। कल ही परसों राज्यसभा दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। अभी क्योंकि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा ये विधायी व्यवस्था का अंग होता है, उस पर जो भी घोषणा होगी संसदीय कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं धामी सरकार से एक बात और कहना चाहती हूं कि यदि यूसीसी इतना ही देश हित में है तो फिर मोदी जी से कहकर इसको पूरे देश में लागू करवाइए ना, केवल उत्तराखंड में क्यों? क्या इतनी भी नहीं चल रही है दिल्ली दरबार में आपकी? और एक बार अगर केंद्र सरकार ने देश में यूसीसी लागू कर दिया तो उत्तराखंड का यूसीसी जो है वो ठंडे बस्ते में जाना लाजमी है। तो ऐसे में ये पूरी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है, पैसों की बर्बादी है और कहीं ना कहीं एक और भाजपा के जुमलों के साथ जुमलेबाजी है। दरअसल यूसीसी उत्तराखंड में लागू करना बीजेपी का चुनावी वादा रहा है। मामला भले ही पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह तेजी दिखाई गई उससे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से बहुत पहले ही इसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर कई राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। इन सब के बीच सवाल है कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होगा, इसे समझने की जरूरत है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के लिए एक ही कानून, शादी, तलाक, जमीन जायदाद में सभी धर्मों के लिए एक कानून, यूसीसी में सभी समुदाय को एक समान अधिकार, महिलाओं की स्थिति में सुधार का है वादा, कानूनों में सरलता और स्पष्टता संभव, सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी, व्यक्तिगत धर्म कानूनों के आधार पर होने वाला भेदभाव, कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में भी महिलाओं को समान अधिकार। मतलब अगर यूसीसी कानून लागू होता है तो फिर राज्य में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक ही कानून प्रावधान होगा। अब सवाल उठता है कि कानून बनना इतना आसान है? ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी ने जब पहली बार यूसीसी की चर्चा की थी तब कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24x7। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता भी लाइव जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं, डीके पाल जी आप नेता हैं, प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ शांतनु गौर जी अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले शांतनु गौर जी आपके पास आऊंगी, शॉर्ट में आपसे पहले वक्तव्य लूंगी। ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड में आया है, सरकार को मिल चुका है, आगे की कार्रवाई किस तरीके से आप देखते हैं? शॉर्ट में आपका कमेंट। शांतनु जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। और क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। As far as the press conference was concerned, the two conditions were very well open. जी First of all, एक तो there is no delay in getting the draft ready. The draft is ready and it is required to be submitted before the government. जी And there is no delay in as such. जी Second, एक मैसेज बड़ा क्लियर था कि इसमें एक स्पेशल सेशन बनाया जा रहा है जिसको बुलाने के बाद उसको पास किया जाएगा and it will be laid before the table of the house. So मेरे ख्याल से I think we should wait for the draft to come before in public domain and I think then the discussion should start on that basis. बिल्कुल। संजीव वर्मा जी आपके पास आऊंगी, आपके पास ड्राफ्ट आ चुका है, सरकार के पास ड्राफ्ट यूसीसी का आ चुका है, आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी? शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। दिव्या जी देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। जिस तरह से 2022 का हमारा विधानसभा का जो चुनाव चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया गया था कि हम जैसे ही सरकार अस्तित्व में आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आएंगे और अक्षरशः उसी प्रकार किया गया। और अभी जो एक समिति जो यूसीसी का ड्राफ्ट के लिए बनी है, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस माह के अंत तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हम उसमें उसको रखने जा रहे हैं और वह यूसीसी का ड्राफ्ट एक कानून की शक्ल ले लेगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी के ऊपर कानून बनेगा, जहां यूसीसी लागू होगा। यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो प्रबल इच्छा शक्ति है उसका प्रतीक है और उसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को के ऊपर एक भ्रम का वातावरण उत्तराखंड में और अन्य जगहों पर देश में फैलाती रही है। दिव्या जी देखिए, जिस समय सरकार के द्वारा सभी धर्म गुरुओं के साथ, धर्म के सभी धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ और जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, यूकेडी
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और यहाँ जो भी अन्य पार्टियां जो राजनीतिक अपना अस्तित्व रखती हैं, जी। उन सभी को आमंत्रित किया गया था कि आप अपना सजेशन दीजिए। आपको इसमें कोई खामी लगती है तो उसको दूर किया जाएगा। आप अपना कोई ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि जो इसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो उस समय कांग्रेस पार्टी उससे आइसोलेट होगी, इसने अपने आप को उससे अलग किया जी। और उससे भागने का काम किया। तो और अब जबकि 2,35,000 से अधिक लोगों ने इसके ऊपर सुझाव दिए जी। और पूरा का पूरा ड्राफ्ट सरकार के पास आ गया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य कि हमसे कोई राय नहीं ली गई, हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, तो मैं सोचता हूँ बहुत ही हास्यास्पद सा है और इनकी जो मानसिकता है जो वो उसको भी उजागर करता है। जी। देखिए, समानता का अधिकार है, सबको एक समान अधिकार, ठीक है। एक राज्य एक अधिकार। और इसमें जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो हमारी मुस्लिम बहनों को मिलने वाला है, बिल्कुल। जिसमें बहु विवाह से उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो 3 तलाक से मुक्ति का एक सरकार ने कानून बनाया है, जी। मैं सोचता हूँ वो भी इसमें लागू होगा। ठीक है। जो उनको संपत्ति में जो विरासत का जो अधिकार है वो भी एक समान उनको मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ हर लिहाज से मुस्लिम बहनों को उसमें मैक्सिमम लाभ मिलेगा, किंतु कांग्रेस पार्टी को ये गवारा नहीं। ठीक है सर। कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करती रही है, वो इसके ऊपर भी सवाल उठाने का काम कर ठीक रही है। है। अब वो कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड में क्यों लागू कर रहे हैं, आप पूरे देश में लागू करें। भैया, जब लागू वहां पे होगा, जब वहां पे समय आएगा तो वहां पर भी लागू होगा। अभी तो ठीक है उत्तराखंड में लागू हो रहा है। ठीक है, मैं तो सबके यदि वक्तव्य आप ले इसके लेती हूँ। समर्थन में है तो हाँ बोलिए, यदि आप समर्थन में नहीं है तो अपना प्रतिकार कीजिए। आप खुल जी। के प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं और खुल के आप बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है सर। आपका एक्चुअल स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड भी इसके ऊपर बताना चाहिए। और दिव्या जी देखिए, सर मैं कांग्रेस अभी पार्टी आपको रोकना चाहूंगी सर, मैं बाकी के वक्तव्य पहले लेती हूँ, चर्चा में आएंगे प्लीज उस पे। आशीष नौटियाल जी, आपका वक्तव्य मैं पहले शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि यूसीसी का ड्राफ्ट जो बहुत समय से जिस पर चर्चाएं हो रही हैं वो अब सरकार के पास आ चुका है। कईयों का एक ड्रामा है कि जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बात जब चुनाव नजदीक आते हैं तो करते हैं। आज आप देखें, ये जो कानून है ये एक देश का कानून है, ये कोई राज्य का कानून नहीं है। राज्य के अंदर खाली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट सही रहा तो चलो और राज्यों में भी कहीं लागू करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई विवाद हो गया तो उत्तराखंड के अंदर विवाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने तो विवादों के लिए इन लोगों का जन्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विवादों में जनता को फंसा के रखना चाहती है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई काम नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उत्तराखंड को सबसे ज्यादा जरूरत आज इस कानून की है। उत्तराखंड को नहीं है जरूरत स्वास्थ्य की, शिक्षा की। आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बेहाल कर रखा है इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार बेरोजगार होते हैं, आप डंडे मारने का काम करते हैं। और आप कहते हैं यूसीसी आ रहा है, यूसीसी आ रहा है, हल्ला मचा रखा है। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही हल्ला मचा रखा था और अपनी आभार रैलियां निकालनी शुरू कर रहे थे लोग। तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। अगर आपको सच में यूसीसी कानून लाना है तो आप प्रधानमंत्री जी लोकसभा में लाएं और वहां से पूरे देश में लागू करें, ना कि इस तरह ड्रामेबाजी करें कि राज्य के अंदर जो इन्होंने ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इससे कोई इनको चुनावी फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज पेनुली, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है यूसीसी का ड्राफ्ट जो आया है सरकार के पास, अब क्या आगे की कार्रवाई होने वाली है? शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य। देखिए दिव्या जी, जब ये पहली बार ड्राफ्ट रखा गया था और जिस समिति ने सुझाव मांगे थे, यूकेडी वहां पे भी जाके अपने सुझाव देके आई थी जी। लेकिन हम यूसीसी के अपोज में नहीं, यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे जो व्यूज है हमने यूसीसी के टाइम पे सरकार को दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर 2022 के चुनाव में ये बोला था कि यूसीसी आएगा, तो उन्होंने ये भी बोला था कि भू कानून आएगा। उन्होंने ये भी बोला था कि जो भी ये भू कानून में रद्दोबदल हुई है वो उसको दोबारा से प्रदेश में लागू किया जाएगा।
उसके अलावा बहुत सारे और ऐसे वायदे थे सरकार के जो उन्होंने इलेक्शन से पहले करे थे, उन सब में तो कुछ हुआ नहीं। और जैसे कि अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि वहां पे यूसीसी के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। भू कानून, मूल निवास, पहाड़ों में रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, और इस तरीके के कई मुद्दे प्रदेश में अभी हैं जो यूसीसी से ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा होता कि इसके साथ जो है भू कानून भी आ रहा होता, यूसीसी के साथ 10% आरक्षण वाली चीजें भी आ रही होती, यूसीसी के साथ जो इन्वेस्टर समिट है उसमें हमें यह सुनने को मिलता कि पहाड़ के सेंट्रिक और पहाड़ के हिसाब से इंडस्ट्रीज लगेंगी यहाँ पे, तो ये उनके साथ अगर यूसीसी आता तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय केवल यूसीसी का झुंझुना बजाने के। अगर सरकार जो जमीन पे और चीजें हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है, उनको देख के उनके लिए भी ऐसे तत्परता से और ऐसे टाइम बाउंड मैनर में अगर सरकार कानून लाती और इस तरीके की चीजों को करती तो सरकार के लिए भी ज्यादा बेटर होता और उत्तराखंड की जनता के लिए भी ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। डीके पाल जी, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर कि अब ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है, सरकार के पास आ चुका है? देखिए दिव्या जी, धर्मांतरण और धार्मिक चीज़ों पर भाजपा का एक तरह से एकाधिकार वो अपना मानती है जी। वो जिस तरह से चाहे, जिस कानून को जिस समय लाना चाहे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक और लोगों को भ्रमित करने के लिए वो ला सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही पुराने साथी हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमारे दृष्टिपत्र 2022 में इनके दृष्टिपत्र का 2022 के चुनाव में नाम ही दृष्टिपत्र 2022 था जी। और बड़ी डिटेल के साथ में उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जनता से वादा किए थे। लेकिन ये यूसीसी कहाँ से बीच में आ गया? एक प्रधानमंत्री जी का बयान आया और ये आ गया, और एक्सपेरिमेंटली बलि का बकरा किसी राज्य को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम लोग उत्तराखंड पर जो है ना बहुत इस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं जैसे उत्तराखंड के अंदर वो तमाम तरह के रोजगार, तमाम तरह के बिजनेस, तमाम तरह की एक तरह से मैं कहूँगा रॉयल्टी या इस तरह की चीजें देने जा रहे हो। इस तरह का प्रभाव मुख्यमंत्री पर डालने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो दिखने में लग रहा है ऐसा, इससे प्रभावित भी हो रहे हैं मुख्यमंत्री धामी जी। उन्हें इस बात का नहीं पता कि पड़ोसी राज्य में आप यदि एग्रीकल्चर जमीन खरीदने जाएंगे, यानी पड़ोसी राज्य का एक अपना कानून है, बहुत मजबूत कानून जिसको कहते हैं कि आप अगर एग्रीकल्चर जमीन खरीदने जाएंगे तो आप वहां जमीन नहीं खरीद पाएंगे। आप यूसीसी का मतलब क्या है? आप नागालैंड में जाइए, यदि एक व्यक्ति की शादी के बाद उसको कोई बेटा ना हो पाए तो नागालैंड की सरकार में वहां पर कानून है कि वो दूसरी शादी कर सकता है क्योंकि उसको बेटा नहीं है, दोनों को अधिकार है। ऐसे तमाम आप क्या चाह रहे, क्या आर्टिकल 29 में हमें कोई अधिकार नहीं है? 44 में आप क्या करना चाह रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि यूसीसी को लागू करने की इतनी जल्दी है कि अभी चंद दिनों पहले महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे राज्य में आए थे और उससे 3 दिन 4 दिन पहले इन्होंने एक शिगुफा, एक जुमला क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर के आपकी राज्य के अंदर जो है ना लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड राज्य का जो है ना स्थापना दिवस है 23वां, और शायद लोगों को लगने लगा था कि यहाँ ये 9 नवंबर से पहले इसकी घोषणा से जैसे हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आप देखो जुमले को और जुमलेबाजों की रणनीति को देखो। ठीक है, अभी ऐसी 27 चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, आपकी बात को आगे डिस्कशन में आएंगे उस पर भी, और मैं आपके पास आऊंगी। प्रेम पंचोली जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट ठीक है, हमारा प्रदेश बेशक छोटा है लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आई है यूसीसी का ड्राफ्ट फ्रेम करने की, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है यहाँ के मूल मुद्दे तो आप पहले निपटा लीजिए, उसके बाद यूसीसी जैसा बड़ा मुद्दा देखेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे इतना कहना है कि जो ये यूसीसी जो आया है, समान नागरिकता का जो कानून जो हमारे सामने आया है, और अभी तो लागू होने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन इस देश को इसकी जरूरत है जी बहुत सारी चीज़ों में, और अगर हमारे राज्य ने इस काम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बड़ी बात है।
लेकिन हमारे राज्य को उसके साथ साथ और काम भी करने चाहिए। लेकिन हम यूसीसी की जब बात करेंगे कि जैसे और राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, ये दूसरी पार्टियों का इस तरह का काम है। हमेशा पॉलिटिक्स में ये होता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है और जिस पार्टी की केंद्र में भी सत्ता है और उसके अलावा राज्यों में कहाँ कहाँ उनकी सत्ताएं ज़्यादा है, उन राज्यों को पहले इनकरेज करती है अपने काम के लिए, किसी भी कानून को लागू करने के लिए। तब जब वहाँ से आएगा तो तब जाकर के उनका एक बहुमत बनेगा। तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाने के लिए या संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि यूसीसी उत्तराखंड के ड्राफ्ट से लागू नहीं होगा, ये क्लियर है। पूरे देश के लिए एक नागरिक, एक संविधान बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा। और जो संविधान की जो 254 की जो एक धारा हमारी है, उस धारा में तब्दीली की जाएगी। उसको थोड़ा सा आगे पीछे, जो आज की परिस्थिति है, जो तब की परिस्थिति थी वो वैसे थी, लेकिन आज की परिस्थिति चेंज हो गई है, आज के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाएगा। मैं तो यूसीसी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत पेचीदा कानून है। माना एक महिला का अकाउंट बैंक में है और उस महिला के अकाउंट के पीछे उसके पति का नाम होता है और वो तनख्वाह भी आ रही है, उसको काम भी करते हो, लेकिन जब वो उसका बैंक में उसके पीछे नाम आता है तो उसके पति के, जब उसके पति का अकाउंट बैंक में, तो उसके पति के पीछे उसकी पत्नी का नाम नहीं आ रहा है। तो जो ये बहुत टेक्निकल चीजें गड़बड़ हो रखी है, मुझे लगता है कि यूसीसी के मार्फत इस चीजों को भी सुधारना चाहिए। और यूसीसी की जरूरत है, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे कानून अलग अलग है। हम एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ मेरे पड़ोसी के लिए दूसरा कानून है, उसके पड़ोसी के लिए दूसरा कानून है, और उसके बगल में जो दूसरा रहता है उसके लिए तीसरा कानून है। तो ये जो कानून की जो टेक्नोलॉजी खराब की गई है, और हमारे संविधान में तो सुविधा है कि आपको जब जरूरत पड़ेगी आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो ये बड़ा विषय है और हमारे राज्य इसका श्रेय लेना चाहते तो लेना चाहिए, और अच्छा कानून, अच्छा ड्राफ्ट इनको देना चाहिए। बिल्कुल। शांतनु गौर जी, आपके पास आऊंगी। कुछ टेक्निकल बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिससे से जो ऑपोजिशन है ये सवाल उठा रहा है कि इस कानून का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि केंद्र अपनी तरफ से लागू करेगा। और हालांकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन कई ऐसे लॉज है जो सेंटर ने अपने हाथों में पहले लिए थे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये तमाम ऐसे एक्ट्स हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे। तो इसमें क्या असर पड़ेगा जो यहाँ लॉ बनेगा, उसके बाद जो पूरा नेशनली पैन इंडिया जो लागू किया जाएगा उस पर? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दैट ये कोई बहुत छोटा इशू नहीं है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इतने हैवी हैं कि ये सिर्फ बहुत हल्के डिस्कशंस में या बहुत हल्के डेलिब्रेशन से ये उसको क्योर नहीं कर सकते। The another thing we have to see that it is a debate between the cultural sensitivity and individual identity versus the promotion of gender equality and national integration। उन दोनों बात को भी मद्देनजर रखना है। तीसरी तरफ ये भी देखना है कि when the Kerala CM was making and proposing the resolution against this move against UCC, so he made it very clear that we don't need draft ready as far as it was being promised by the CM of the Uttarakhand state। तो हमें वो भी चीज देखनी है कि तमाम सारी स्टेट ये देख रही है कि दैट उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है वो किस तरीके से होना है। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ वेरी मैच्योर लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिबेट्स। ये सिर्फ आम तौर पे डिस्कशन लेवल पे नहीं होना चाहिए। इसमें वी रिक्वायर अ हेल्दी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे जो अपोजिशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन अपोजिशन, दे शुड नॉट अपोज दिस स्टैंड, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों का स्टेक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। देयर मे बी अनदर थिंग्स ऑल्सो विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन एंड ऑल मे बी other laws also which are required at this particular juncture. But since we have promised something and the entire country is looking forward towards Uttarakhand state, so we must perform well, and that can only be possible when everyone is a part of it. अच्छा, एक और चीज शांतनु जी, इससे पहले आगे बढ़े, एक और चीज जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर डेमोग्राफी की बात की जाए तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर यूसीसी वहां पहले लागू होता तो वहां पर, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती कि क्या कहाँ लूप होल्स है, किसको बेटर करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिकॉज नाउ उत्तराखंड इज अ सेपरेट स्टेट, थोड़ा सा पहल देनी चाहिए
because always we cannot be dependent upon the Uttar Pradesh जी, government. जी, So and as far as जो आपने जवाब एक सवाल किया कि डेमोक्रेटिक स्टेटस उनका कितना कॉम्प्लेक्स है, शायद यही रीजन रहा होगा कि दैट उन्होंने उसको पहल नहीं किया. जी, So उत्तराखंड हैज टेकन द लीड. नाउ इट इज अ कंसर्न कि जो लीड ले रहे हैं वी शुड परफॉर्म वेल. जी, एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें ये देखनी है कि आपके जो लास्ट टाइम डिस्कशन था, रिमेम्बर जी। देयर वर 2 इश्यूज इन्वॉल्व. एक तो ये था कि लिव इन रिलेशन पे बेसिकली क्या चीज होनी चाहिए, उस पे कोई लॉ आएगा या नहीं आएगा. एंड आई थिंक इस ड्राफ्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस उसको लेके भी आई है. सो आई थिंक आपके डिस्कशन से एक तो ये भी चीज फ्रूटफुल रही, और एक लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि दैट ऑल दी स्टेक होल्डर्स उनको सुना जाना चाहिए. एंड आई थिंक अंडर द चेयरपर्सन जो हमारे देसाई मैम रही हैं, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने उन सब बात को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज जैसे बीजेपी स्पोक्स पर्सन उन्होंने भी ये चीज बताई कि इसके अंदर 2,35,000 लोगों का इसमें सबका सजेशंस आए हैं. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अच्छा पार्टिसिपेशन है उस हिसाब से. एंड उसको पॉजिटिव साइड देख के इसको हमें और कैसे बेटर ड्राफ्ट बना सकते हैं, हमें उस तरफ देखना चाहिए. बिल्कुल. संजीव वर्मा जी, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे साथ अधिवक्ता जी जुड़े हुए हैं तो उनसे टेक्निकलिटीज जाना ज़रूरी है, लेकिन जिस सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है हर एस्पेक्ट को बहुत गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम इसमें लगा है, 2 लाख से ऊपर सजेशंस आए हैं. तो किस तरीके से आप लोगों ने सारे सजेशंस को इम्प्लाई किया है इस ड्राफ्ट में? दिव्य जी, देखिए, कोई भी कानून है वो एक जब सर्वसम्मति से बनता है, उसमें जनता का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, जनता के विचार आते हैं, जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को उसके अंदर समावेश करना चाहती है, किन मुद्दों को उससे हटाना चाहती है. तो जो 2,35,000 बहुत एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ी संख्या है. और जब इसमें हर वर्ग का व्यक्ति आया होगा, पक्ष का भी होगा, विपक्ष का भी होगा, और एक समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति का इसमें उनके विचारों का इसके अंदर समावेश हुआ. तो मैं सोचता हूँ ये जो कानून और जो एक ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, एक तरह से न केवल एक सरकार का ड्राफ्ट है, बल्कि ये जनता का ड्राफ्ट है, और जनता की भावनाओं का इसके अंदर जो समावेश हुआ है, मैं सोचता हूँ ये एक अपने आप में पूरे देश के सामने एक ऐसी नजीर पेश करने वाला है कि उत्तराखंड ने सबसे पहले यूसीसी को लागू किया, और उत्तराखंड का ड्राफ्ट इतना महत्वपूर्ण है, उसके अंदर इतनी बढ़िया चीजें हैं. तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में अन्य जितने भी अन्य प्रदेश हैं जो यूसीसी को लागू करेंगे, तो वो एक तरह से हम उसमें एक लीडिंग भूमिका और एक लीडिंग रोल हम उसमें प्ले करेंगे. और दिव्य जी, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस पार्टी लगातार एक बात का वो करती रही है, एक भ्रम का एक वातावरण करती रही है कि क्या जरूरत थी यूसीसी लागू करने की. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप 3 तलाक के पक्षधर हैं? क्या आप बहुविवाह के पक्षधर हैं? क्या जो हमारी बहनें हैं, उनके जो विरासत के जो अधिकार हैं, प्रॉपर्टी के जो अधिकार हैं, उसमें जो असमानता है, उसके आप पक्षधर हैं? आपको अपना व्यू क्लियर करना चाहिए. आप तुष्टिकरण की राजनीति कब तक करेंगे? आप तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की राह पर यदि आप चलेंगे, तो मैं सोचता हूँ ज्यादा बेहतर होगा. जिस प्रकार से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, और सबका प्रयास इस ध्येय पर चल रही है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, और समानता का सबको अधिकार मिले, उसी विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं. और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एक अपनी जो उनकी दृढ़ सोच है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से उत्तराखंड आज एक लीडिंग भूमिका में है. हर विषय को लेकर उत्तराखंड नंबर 1 है. अब आप चाहे कठोर नकल विरोधी कानून देखें, जिसने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया. कड़ा धर्मांतरण कानून आप यदि देखते हैं, तो जिसमें
लैंड जिहाद और लव जिहाद से मुक्ति मिली है। अतिक्रमण विरोधी कानून देखें, पूरे उत्तराखंड की जनता को बिल्कुल जो अटल आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और उनका स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार लेती है। हमारी मातृ शक्ति को 30% क्षैतिज आरक्षण देने का काम जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, आंदोलनकारियों को 10% जो आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हम भी डिबेट को इधर उधर नहीं ले जाना चाहते। ठीक है सर, डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश न कर रहे हैं। संजीव जो जी, रेगुलर पुलिस हो रहा है वो जो पटवारी प्रथा एक वर्षों से चली आ रही थी, उसको रेगुलर पुलिस में परिवर्तित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। अब ये देखिए, हम जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तमाम जनता को उसका लाभ मिलेगा और मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति, समाज का हर वर्ग उससे लाभान्वित होगा। और एक लेकिन तथ्यों पर अगर बात नहीं होगी तो बीच में बोलना पड़ेगा। किसी के साथ भी कोई भी होगा नहीं। ठीक है, डीके पाल जी। देखिए आप जो बात कर रहे हैं यूसीसी पर कर रहे हैं, यूसीसी की आप पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अभी भी वक्त है कि आप जनता के सामने कुछ चीजें रख सकते हैं उसकी, अगर आपके पास में मसौदा है तो। आदरणीय अधिवक्ता जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन सबकी बातें ओवरऑल उस तरह की हैं, क्यास जैसे क्यास होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। भाई क्यास की बात नहीं, सरकार ने ना तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से यूसीसी में क्या आने वाला है उसको जनता के समक्ष रखा है या विपक्षी दलों के सामने रखा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ड्राफ्ट आया है ना, उस समय तो सजेशंस मांगे जा रहे थे, अभी तो कानून की बात हो रही। अभी दिव्या जी आप भी गोलमोल मत करिए, और ये बात अभी क्या हो रही है, एक मिनट और 2,35,000 लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। वो तो अपनी बात रखेंगे, आपके पास यदि सुझाव था तो आप लेकिन डीके पाल जी आप ये समझिए कि ये बात हो रही है, आपने पहले सुझाव मांगे, जब सुझाव आ रहे जनता से सुझाव लिए गए थे, अब ड्राफ्ट आया है, जब ड्राफ्ट पेश किया जाएगा विधानसभा में तो जनता के सामने सभी के सामने आ जाएगा, उससे पहले कैसे हो जाएगा, गोलमोल कैसे बात कर रहे हैं? चलो ठीक है, उन्होंने तब भी नहीं रखा उसका मसौदा, आज भी मत रखिए, आप विधानसभा में रखिए, पर विधानसभा में उत्तराखंड की तमाम चीजें उसी दृष्टि पत्र 2022 में जो मौजूद है उस पर भी आप सत्र में जो है ना बात रख लीजिए। हम आम आदमी पार्टी मांग करती है उस बात की। अभी 7 दिन पहले ही केवल महामहिम जी से पहले आने से पहले, राज्य की स्थापना दिवस मनाने से पहले आपने कहा 10% क्षेत्रीय आरक्षण का पूरा मसौदा तैयार हो गया है, उसको भी हम कानून को लागू करने वाले, अगर आ जाएगा तो तब बात करिए ना। आने वाला है। आपने बयान देखे, आपने यूसीसी पे बयान दिया, आपने कहा यूसीसी पर हम 1 दिवसीय सत्र बुलाने जा रहे हैं। आपने कहा, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, हमने कहा खुद अधिवक्ता जी ने, अगर आपने सुना होगा शुरुआत में अधिवक्ता जी ने कहा भी तो ड्राफ्ट आया है, लेट्स बी पॉजिटिव, उसका बेटर क्रिटिसिज्म उसको मिलना चाहिए, एक फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म जो है इसको मिलना चाहिए। 1 दिवसीय विधानसभा सत्र में आप क्या डिबेट करेंगे, मुझको ये समझा दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। डॉक्टर पनूली आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, एक फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है यूसीसी को लेकर विपक्ष के तौर पर? देखिए दिव्या जी, मैं शांतनु जी का बड़ी गौर से उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, बिकॉज ही इज अ लीगल पर्सन इन दिस पैनल। सो अंटिल अनलेस वी डोंट हैव अ ड्राफ्ट, सो हाउ कैन वी मेक अ फ्रूटफुल और अ हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ दैट ड्राफ्ट? एग्जैक्टली। First of all, this is the main concern of ours. Until unless government not provide us to that draft, so we can't be. And second point, we came to the legality. Once the central government make a law of UCC, then Uttarakhand UCC will be null and void. Because where Uttarakhand UCC encroach the central government law, so it will be null and void on that particular portion. So how can we think कि whatever Uttarakhand government is make a bill that will be long lasting, because central government also thinking about to make a UCC bill. So it is a main concerning point why we are doing that much of exercise, why we are doing a 1-day session which is burden on the taxpayer
ऑफ उत्तराखंड, लेकिन पेनोली जी, that will be become null and void. ठीक है, नल एंड वॉइड तो होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन आप ये बात सोचिए कि क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स होने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन नल एंड वॉइड हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटीज कम नहीं लगती। देखिए दिव्या जी, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जहां पे भी कॉन्करेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट होगा और जो अगर स्टेट उस पर कोई कानून बनाता है और वो इंक्रोच करता है सेंटर की उसको कानून को, तो वो कानून उतना हिस्सा, उतना पोर्शन, विधि का उतना हिस्सा वो जो है नल एंड वाइड हो जाएगा। सेकंड थिंग, उत्तराखंड में 90% जो है वो मेजॉरिटी है हिंदुओं की, 10% हम अदर्स को मान लेते हैं, जिसमें एक मेजर चंक जो है वो मुस्लिम्स का है, बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनका तो कईयों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। ठीक है, तो जब इस स्टेट का बनेगा और जब वो यूपी में जाएगा या जब वो हम लेट से महाराष्ट्र में जाएगा या लेट से जब वही चीज आप जो है मध्य प्रदेश में करने की कोशिश करोगे, अगर आपने कहा ना कि सेंटर भी सेम बनाएगा, अगर सेंटर सेम बनाएगा तो सेंटर को केरल भी देखना है, सेंटर को तमिलनाडु भी देखना है, सेंटर को कश्मीर भी देखना है, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं उसको नॉर्थ ईस्ट भी देखना है सेंटर को। अगर उत्तराखंड के परिदृश्य से लेट्स से वी आर ओपन फॉर दैट कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, अगर उत्तराखंड उस पर कोई कानून बनाता है, कोई सख्त कानून बनाता है, यही कानून जाके अगर महाराष्ट्र में जाता है या यही कानून हमारे बाकी स्टेट्स में जाता है या फिर यही कानून झारखंड में जाता है, तो वहां की जो पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स हैं, वहां के पब्लिक के जो इसके लिए आपके बहुत सारे कंसर्न है, उस चीज को आप कैसे करोगे डील? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी आए, यूकेडी पहले दिन से चाह रही है और हम गए भी अपने सुझाव को देने भाजपा को। हमने यही बोला, मतलब भाजपा को नहीं, सॉरी, दैट उस कमेटी को हमने अपने सुझाव दिए और उस कमेटी में हमने ये भी बोला था कि जो हमारे ट्रेवल्स के एरियाज हैं जहां पे शादी का बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रेडिशन है, उनको आप कैसे करोगे? उसके बाद शादी के बाद संपत्ति का कैसे करोगे? क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है कि पति को ब्याह के लाया जाता है, उसको कैसे मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ज्यादा, उत्तराखंड के ट्राइबल्स एरिया में भी ये चीजें हैं। 5 टाइप के विवाह प्रथा है, उनको आप कैसे करोगे? उसके बाद आप उत्तराधिकार में कैसे करोगे? गोद लेने की प्रथा को कैसे करोगे? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें सोचना चाहिए। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, जब बात आती है क्रिटिसिज्म की, अपना सजेशन रखने की, तो इससे चलिए यूकेडी का समझ में आता है, यूकेडी ने सजेशन दिए थे, आम आदमी पार्टी का भी समझ में आता है कि यहाँ पर कम संख्या होने के बावजूद भी वो लोग अपना सजेशन दें। आप मेजोरिटी हैं ऑपोजिशन में, आप मेन ऑपोजिशन हैं, उसके बाद आप पहले सजेशन नहीं देते, उसके बाद आप क्रिटिसिज्म करते, तो कैसा क्रिटिसिज्म है सर जिसमें आप लोगों के सजेशंस ही इन्वॉल्व नहीं है? आशीष जी, किस बात का सेशन देना मैडम इनको? ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं। अगर ये होता तो ये केंद्र से लागू होता। नहीं तो फिर आप एक बात बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं गई थी सजेशन देने? सर आप मैडम, जब हमें पता है कुछ है ही नहीं, ये कुछ था ही नहीं। अगर क्या आप लोग, चलिए आप लोग, क्या पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं सर? क्या पॉलिसीज ऐसे फ्रेम होती हैं कि आपको पता है, आप पहले से सोच के रखिए कि होगा ही नहीं? बात करनी है उत्तराखंड में तो सबसे पहले आप रोजगार के ऊपर बात करें, अस्थायी राजधानी गैरसैंण के ऊपर बात करें, यहाँ के क्षैतिज आरक्षण के ऊपर बात करें। आप सारे मुद्दों को छोड़ के आप यूसीसी के पीछे पड़ गए, उसमें जबकि कुछ होना ही नहीं है। आप बताएं ना मैडम, किस प्रकार से आपने, देखो केंद्र ने सिर्फ उत्तराखंड का ऊपर लगा, केंद्र ने कि धामी कुछ नहीं कर सकता, धामी रोजगार नहीं दे सकता, धामी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकता, धामी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, चलो धामी को एक टाइम पास करने के लिए काम ये दे दो, ये काम कर, पर इसका उत्तराखंड, उसका देश में सर आप जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो आपके मुख्यमंत्री नहीं है? क्या वो सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री? जैसे आपकी बातें हैं उससे लग रहा है कि सिर्फ वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर में, वो प्रदेश को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है। काम है जैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री ऐसे एक भाव से देखते ही नहीं है दूसरे विपक्ष को, विपक्षी इनकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। बना आप बताएं, सिर्फ आप इसमें यही कानून रह गया क्या आप पे और कोई काम? लेकिन तब भी हम इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जितनी तत्परता आप इस कानून को लेकर दिखा रहे हैं, इतनी तत्परता अगर आपने बच्चों के रोजगार के लिए दिखाई होती, उनको तो आप लाठियां मारने का काम कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं आप ये कानून मा दिया। अच्छा, एक कानून और धर्मांतरण कानून, आज मैं पढ़ रहा था जगह जगह बोर्ड लगाया कि बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने धर्मांतरण कानून बनाकर। आप बताएं कितने स्तर के मुद्दे हो रहे हैं, कितनों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कहाँ कराया जा रहा है। जबरदस्ती का इन लोगों ने कुछ ना कुछ जनता को बताने के लिए कि हमने कुछ किया, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और धरातल पर जो काम जनता अच्छा, आप ये बताइए, कांग्रेस बहुत साल सेंटर में भी और इस प्रदेश में भी आप लोगों को बारी बारी से रूल करने का मौका मिला। क्या आप लोगों को पॉलिसी फ्रेम नहीं करी आप लोगों ने? क्या विपक्ष में बीजेपी या कोई भी अन्य पार्टी नहीं रही, उनसे आपको सजेशंस नहीं मिले? क्या आपने सिंगल हैंडेडली सारी पॉलिसीज बनाई हैं? मैडम, बीजेपी वाले सजेशन देते कहाँ हैं? ये तो सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं। ये लोग भी कम है क्या? आप क्या समझते हैं इन लोगों को? इन लोगों का काम तो सिर्फ जनता को गुमराह करना है। ये काम कहाँ करते हैं? जब हमारे टाइम पे 300-400 रुपए सिलेंडर था तो आतंक मचा रखा था इन्होंने। आज 1200 रुपए सिलेंडर कर दिया तो कोई बात नहीं, देश हित के लिए इन्होंने 1200 रुपए कर दिया। फिर उसको 1000 रुपए का करते हैं तो बड़े अपने कॉलर ऊंचे करते हैं कि हमने बड़ी राहत दे दी। तो आपने कितनी राहत दी? आपने 200 रुपए की राहत दी, 500 रुपए आपने बढ़ा के रख दिए। तो आपने करा क्या? आपने महंगाई पे कुछ नहीं किया, आपने रोजगार पे कुछ नहीं किया, अभी शायद आपने सुना, आप दोनों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, आपने शांतनु गौर जी को ये सुना होगा ये कहते हुए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको एक आम बोलचाल की भाषा में, डिस्कशन के भाषा में नहीं लेना चाहिए। एक गंभीर तरीके से ये गैस के सिलेंडर के दाम या बाकी मुद्दे इसके साथ जोड़ के नहीं देखने चाहिए, सेपरेट अपने आप में एक मुद्दा है। प्रेम पंचोली जी, अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर जिससे भाषा बना रही है इस मुद्दे का, जो जनता से कह रहे हैं सुझाव। ठीक है, इस प्रदेश में हमने राजनीति शुरुआत से देखी, बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति हमने देखी है। उसको बनाओ ना, उससे विधानसभा पास कराओ, लोकसभा पास कराओ। ठीक है सर, ठीक है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही राजनीति हमने देखी है। यूसीसी के मुद्दे पर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा और किसकी राजनीति ज्यादा हावी पड़ने वाली? क्योंकि यहीं से जो है एक ड्राफ्ट बनेगा जो पूरे देश में लागू हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे प्रदेश ने इसकी जिम्मेदारी ली तो पूरे देश में लागू होगा। आज नहीं तो कल होगा, इसमें समय लगेगा। जितना जल्दी राजनीतिक दल जल्दीबाजी मचा रहे हैं, ऐसा इतना जल्दी होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ से जिस दरवाजे से हो जाएगा, उतनी दरवाजे केंद्र में भी है। मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे आम समाज सुन रहा है तो शायद उनके समझ में जल्दी आएगा। यहाँ जैसे विधानसभा से जाएगा, अच्छा हो कि विधानसभा थोड़ा 2-3 दिन और ज़्यादा चलती, लेकिन एक दिन में क्या करेंगे वो तो वही जाने कितने योग्य लोग हैं। और उसके बाद जाएगा राजभवन, जाएगा राज्यपाल से भी जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा में भी जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, फाइनली उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पूरे देश को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा प्रदेश इसका श्रेय ले रहा है तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये ड्राफ्ट जब 2 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें साइन किए हैं या 2 लाख के लोगों के पास ये ड्राफ्ट गया है, तो मेरे पास तो आया नहीं ड्राफ्ट। सजेशंस थे सर, 2 लाख प्लस सजेशन आए हैं। तो मतलब मैंने तो आज ही सुना इसके बारे में, सिर्फ सुना था। और कहाँ पर ये मीटिंग हुई मुझे उस मीटिंग का पता भी नहीं चला। तो एक्चुअली ये वर्कशॉप ही हुई होगी या 10 लोग हुए होंगे। तो ऐसा लगता है कि वो जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे दस्तखत हो गई है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आम नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना कि बहुत पेचीदा है कि महिला का अकाउंट बैंक में उसके पीछे उसके पति का नाम आ जाता लिख करके, जबकि उसको सैलरी उसको मिलती, बेचारी को पैसा वो कमा रहे, सब कुछ कर रहे हो, पूरा परिवार चला रहे हो, और उसका पति बैठा हुआ है घर में। लेकिन जब उसका नाम, जब वो अकाउंट में नाम आएगा, उसका पति का नाम पीछे लिखा हुआ आता है। तो महिलाएं भी ये चाह रही है कि जब उसका पति का अकाउंट बैंक में खुले तो उसके पीछे उसके पत्नी का नाम आना चाहिए। क्योंकि जब समानता की हम बात करेंगे, नागरिक जो समान नागरिक अधिकारों की जब हम बात करेंगे, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजों को हमें उसमें समझना चाहिए। और इस प्रदेश से जो ड्राफ्ट बनेगा, जो फाइनली ड्राफ्ट बन के जाएगा, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि 1/4 दस्तखत भी उस ड्राफ्ट पे सजेशन के लिए, 1/4 लोगों ने भी सजेशन नहीं दिया है। अगर हम वोट की राजनीति करेंगे, टोटल वोट बैंक हमारे उत्तराखंड में कितने है, उसका भी 2.25 लाख 1/4 नहीं होता है ना। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तभी 25 लाख लोग होने चाहिए मिनिमम। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट की जरूरत इस देश को है। ये राज्य की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जब कोई संविधान में किसी भी कानून में अमेंडमेंट होता है, उसके बाद उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है कि जो राज्य इसको लागू करेगा, इस कानून को,
वो अपने अनुसार उसमें अपना कानून भी तैयार करेगा। जब पंचायत राज एक्ट का संशोधन हुआ था 1994 में, उसके बाद उसमें लिखा गया था कि जिस राज्य को हम ये कानून भेजेंगे वो राज्य अपनी सुविधाओं, अपनी व्यवस्थाओं और अपनी मान्यताओं के अनुसार इसमें अमेंडमेंट करके वो अपने राज्य में अपने अनुसार लागू करेगा। ये कोई फाइनल नहीं है कि उत्तराखंड ने कोई ड्राफ्ट बनाए और पूरे देश में लागू हो जाए। ये तो एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। और भाजपा में या जो सत्ताधारी पार्टी, इनके पास बहुत समझदार लोग हैं कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो अपोजिशन में हैं वो इसका सही ढंग से तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अच्छा तभी बनेगा जब इसमें बड़ी डिबेट होगी, लोग चर्चा करेंगे, कांग्रेस, भाजपा और दूसरी राजनीतिक दल, यूकेडी या आम आदमी पार्टी या और भी राजनीतिक दल जितने भी हैं वो इसमें हिस्सा लें और आम आदमी के पास जाए, समाज के पास जाए। और सामाजिक संगठन बहुत सारे संगठन हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं, माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए काम करते हैं, जनजाति के लिए काम करते हैं। अब आप देखिए कि जनजातियों की अलग अलग प्रकार का कल्चर है। जैसे डॉक्टर पैनोली कह रहा था कि दुल्हा जो है दुल्हन के घर जाता है, जिसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं, और अग्नि नहीं दी जाती वहां पर, है ना, और गाय के बछड़े के बाहर फेरे होते हैं। तो जब वो फेरे हो जाएंगे उसके बाद जो परिवार बनेगा आगे, उसके लिए आप कौन सा कानून, किस तरह से इस सेंटिमेंट को आप किस तरह से लिखोगे? उन लोगों के पास सजेशन के लिए ये ड्राफ्ट गया नहीं है। और हमारे जो कमेटी के जो बहुत अच्छे मिनिस्टर, मैं तो जिन मिनिस्टरों को मैं जानता हूं उनमें से सबसे अच्छा मिनिस्टर मैं इन्हीं को मानता हूँ, सौरभ बहुगुणा को। वो भी शायद उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसको और घुमाया जाए और अच्छे ढंग से घुमाया जाए, हरिद्वार में घुमाया जाए, उधम सिंह नगर में घुमाया जाए, और सहारनपुर से लगा हुआ जो हमारा इलाका है जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं और तरह तरह के लोग रहते हैं। अब आप लोगों की राजी समुदाय जनजाति यहाँ पर है, सिर्फ 800 पॉपुलेशन है उनकी, 800 लोग हैं। मेरे गांव में 3000 की पॉपुलेशन है, लेकिन वो टोटल उस समुदाय की 800 पॉपुलेशन है। वो क्या समझते हैं इसके लिए? तो इसको अभी और घुमाने की जरूरत है और फैलाने की जरूरत है। और सदन अच्छा हो कि इसको बढ़ाया जाए, सदन में और अच्छी डिबेट हो। और सत्ताधारी पार्टी के जरूर करना चाहिए कि सारे राजनीतिक दलों से एक सामूहिक डिबेट इसमें होनी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए। और बाकी तो कानूनी जानकारी हमारे शांतनु जी बताएंगे कि कैसे इसको आगे किया जाए। शांतनु जी, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आ रही है कि जो सत्र होगा उसको थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, सो दैट इस पे डिबेट जो है वो बेटर हो और कुछ बेटर निष्कर्ष इससे निकल कर आए, क्योंकि एक दिन का विशेष सत्र कहा जा रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, सत्र कितना दिन का होना चाहिए डिपेंड करेगा सरकार पे, कितना दिन का रखना चाहते हैं। बट आप कितना वैलिड मानते हैं कि कितने दिन का डिस्कशन इसके लिए, एटलीस्ट यूसीसी के ड्राफ्ट के लिए चाहिए? मैम, आई थिंक इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस मैटर, एंड आपके डिस्कशन से जरूर ये बात वहां तक पहुंचेगी एंड वो इस बात को कंसीडर करेंगे। बिकॉज जैसे कि ये मैंने पहले भी कहा, इस डिस्कशन को हम लोग बिल्कुल टाइम बांध के या हम बिल्कुल टाइम कंस्ट्रेंट करके इसको नहीं कर सकते। एंड इसमें जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा और जितना हम पार्टी पॉलिटिकल लाइन से हट के इस पे बात करेंगे, ये उतना ही अच्छा ड्राफ्ट बन के तैयार होगा। एंड वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इसको हम बेस्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम कैसे भेज सकते हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। बजाय लोग अपने आपस के या जो भी हम लोगों के पार्टी लाइन्स हैं या जो हमारे पुराने डिस्कशन हैं, उस लीग से हटके हमें इसको तैयारी में रखना चाहिए। सो आई एम, जैसे हम लाइन की बात कर रहे हैं, अभी बात हुआ था, they have taken a refuge under Article 371A and उन्होंने 60 point एग्रीमेंट का उन्होंने जिक्र किया कि what will happen with the customary laws and procedures जो नागस पे प्रिवेल करते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें आएंगी एंड ये कोई अभी फाइनल स्टेज तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये कल लॉ प्रोमुलगेट करके या कल ही ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ रहा है। देयर आर मल्टीपल स्टेजेस येट टू कम एंड हर एक लेवल पे बहुत सारे डिस्कशंस भी होने हैं, बहुत सारी चीजें इसमें अमेंडमेंट भी होंगे। एंड आई थिंक वी शुड बी ओपन फॉर ऑल दोज सजेशंस एंड वी शुड इनवाइट इट लाइक ए हेल्दी क्रिटिसिज्म एंड उसको कहीं से बेस्ट ड्राफ्ट की तरफ बात करनी चाहिए। ठीक है, डीके पाल जी, मैं शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी। यहाँ पर कहा रहा है बियॉन्ड पार्टी लाइन से आपको जाना चाहिए और अपने सजेशंस देने चाहिए। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ है जो लग रहा है कि चैलेंजिंग हो सकती है इसमें, जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं कि ये कंसिडर तो होना ही चाहिए आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तो जो मसौदा है वो पब्लिकली सामने आया नहीं है। सबके अपने अपने कयास हैं। कयास का मतलब हम जो बात करेंगे, हम पॉलिटिकल बात करेंगे अपोजिशन होने के नाते। मैं समझता हूं कि ठीक है, आप इस कानून को लाइए। और आचरण क्या रहा भारतीय जनता पार्टी का, सेंटर से लेकर के और उत्तराखंड से लेकर के तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें होती हैं, आप
किसानों के ऊपर एक कानून लाते हैं, आप कितनी डिबेट करते हैं विपक्ष से? आप लाएंगे उसको शगुफे की तरह से लोगों के बीच में रखेंगे और लोग आखिरी आदमी तक, आखिरी विपक्ष तक जो जितने दल हैं देश के अंदर, उनसे बात नहीं करेंगे और वो कानून जो है ना वो अप्लाई कर देंगे और बाद में उसका असर क्या होता है आप देखिए। 700 किसान उस पर जो है ना एक तरह से उनकी आहुति हो जाती है जी। फिर इस तरह की अगर कानून आता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझना चाहता हूं जो दृष्टि पत्र 2022 की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने इस पर कहा है कि हमारे एजेंडे में, हमारे दृष्टि पत्र में था ये। भाई दृष्टि पत्र में तो आपके ये भी था कि 25,000 नौकरियां आप तुरंत जो है ना 1 साल के अंदर देंगे, 50,000 नौकरियां आप जो है 5 साल के अंदर देंगे। आप एक बात, आपने नौकरी पर कौन सा कानून, रोजगार पर कौन सा कानून आपने बनाया राज्य के अंदर, और उसको किसको लेके, और जो थोड़ा बहुत है भी, जिन लोगों ने 42 शहादत देने के बाद हजारों लोगों ने अपना रोजगार खत्म कर दिया, नौकरी नहीं ली उस समय पर आंदोलन में शामिल होने के कारण से, और उनके लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण पर आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब यह है कि जो दृष्टि पत्र में आपके है, आप राज्य के लोगों के लिए, जिन्होंने राज्य बनाया, उनके लिए भी तो आप इस तरह के सत्र लेके आइए ना। और फिर यूसीसी पर एक दिन में डिबेट क्या होगी? 2.5 लाख लोगों ने उस पर अपना कहीं ना कहीं विचार दिया है, आप उसको कैसे करेंगे, डिस्कस कैसे करेंगे? ये कैसे होने वाला है? ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती में इसको लागू करने वाली है और आप देखना ये दिल्ली जाएगा और वहां से कैंसिल होकर के वापस आएगा, क्योंकि इस पर खुले मन से धामी जी और उनकी जो अभी जो अगर डिबेट करती है, विधानसभा के अंदर होते हैं कानून, बनते हैं विधानसभाओं के अंदर, ठीक है, एक समिति ने आपको एक एजेंडा दे दिया है, तैयार करके दे दिया, लोगों के सुझाव भी दे दिए, लेकिन उसकी डिबेट के लिए तो आपको विपक्ष को विश्वास में लेना ही पड़ेगा ना। यदि जबरदस्ती आप उसको पास करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है मेरे पास। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। संजीव वर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से यूसीसी का ड्राफ्ट आने के बाद कब तक सत्र होगा, किस तरीके का डिस्कशन होगा? बहुत शॉर्ट में सर, समय की कमी है मेरे पास। विजय, देखिए सरकार का पूरी तरह से मंतव्य स्पष्ट है। हम हर वर्ग को एक समानता का अधिकार देना चाहते हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी न इन्हें हिंदू से प्रेम है, न राम से प्रेम है, न किसी को भी ये समझते नहीं है। और जिस तरह से इस समानता की जब हम बात करते हैं तो इनको हर बात में सांप्रदायिकता दिखाई देती है। तो मैं सोचता हूँ अपने इस रूप को आपको त्यागना होगा यदि आप समाज की भलाई को चाहते हैं तो। और सरकार पूरी तरह से अपना नजरिया पहले साफ कर चुकी है। हम हर हालत में यूसीसी का ड्राफ्ट हमने पूरी तरह तैयार कर लिया है और इस महीने के अंत तक हम जो अपना सत्र बुलाएंगे और उसमें इसको एक कानून की शक्ल देंगे और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य। ठीक है, शांतनु गौर जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मैम, इसमें इट इज ओनली अ रिपोर्ट बाय द कमिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, सो इट डज नॉट रिक्वायर सो मच ऑन दिस स्टेज। व्हेन द ड्राफ्ट इज लेड बिफोर द, वहां पे जो होते हैं वहां पे ये सब सारी करने लायक है। तब ये करें ड्राफ्ट सामने, तब देखने पार्टीज ने कितना होमवर्क किया और किस तरीके से वो सब सारे। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम एंड स्पीक आवर वॉइसेस। बिल्कुल। डॉक्टर पेनुली, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, फाइनल कमेंट में यही है कि मैं अपने बड़े भाई ये बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी से बोलना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि जो आपने ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट टेबल करने से पहले, क्योंकि ये जो कानून बन रहा है, ये कानून एक आउट ऑफ द वे कानून, आउट ऑफ द बॉक्स कानून बन रहा है। पूरे देश में पहला नहीं दूसरा राज्य होगा। पहले गोवा में यूसीसी है ऑलरेडी, ठीक है, दूसरा राज्य उत्तराखंड होगा। तो इस जो मसौदा है, इस मसौदे को पब्लिक के बीच में दें और पब्लिक से सुझाव मांगने के बाद जो आप फाइनल करें उसको टेबल करें। ठीक है, डीके पाल जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। बहुत जल्दी होगा अगर एक दिन का सत्र बुलाती है सरकार, और अगर होड़ में आना है तो बलि का बकरा भी उत्तराखंड ने बनना है यूसीसी पर। जरूरत जिस चीज की है उस सत्र में 10% क्षेत्रीय आरक्षण लाए, तमाम मुद्दे जो आपने किए थे उन पर कमिटमेंट दे राज्य के लोगों को। यूसीसी पर हमारा मतभेद नहीं है, लेकिन हमारे सामने मसौदा ही नहीं है, हमारे सामने उसकी किसी प्रकार की कोई एक टेबल पर वो रखा ही नहीं गया है, तो किस प्रकार से आम आदमी पार्टी उस पर अपनी सहमति देगी? तो हमारा ये मानना है कि इसको जल्दबाजी में ना लिया जाए,
चुनाव को लेकर के बिल्कुल न लिया जाए और राज्य के लोगों के साथ में खिलवाड़ न किया जाए। जैसे किसान कानून पर इनको वापस लेना पड़ा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया अगर आती है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है सरकार के सामने, तो उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा। प्रेम पंचोली जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना उतावलापन यूसीसी को लेकर के सरकार मचा रही है, बहुत प्रचार प्रसार करे, उतना ही विकास के कामों के लिए करे तो अच्छा रहेगा, राज्य के हित में रहेगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो समिति के द्वारा सरकार को सौंप दिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए, उस पर विचार विमर्श हो। लेकिन जो एक दिन का सत्र बुलाया जा रहा है वो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है बहुत कम समय है, इसको चर्चा के लिए ज्यादा दिनों का करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 दिनों की तो चर्चा इसमें होनी चाहिए ताकि सार्थक इसमें सुझाव मिल सके और उसी के हिसाब से यूसीसी जो है कानून की शक्ल ले सके, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के कंधों पर है। क्योंकि ये ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट होगा जिस पर निर्भर करेगा कि केंद्र क्या फैसला लेता है और पैन इंडिया किस तरीके से इसे लागू किया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा जब विधानसभा सत्र होगा आगे क्या कार्रवाई होंगी, बशर्ते क्या कुछ सुझाव आते हैं। ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि विपक्ष किस तरह से एक सकारात्मक भूमिका इसमें निभाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।